गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10 के बच्चों को लेसन नंबर 12 पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले यह जानना है कि इस चैप्टर में कैसी कैसी आकृतियों का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त के कुछ हिस्सों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर वृत्त दिखाई दे रहा है, तो वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से यह वृत्त दो भागों में बंट जाता है, जिसमें एक लघु वृत्तखंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। यह सब आकृतियां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं और इन्हीं आकृतियों में से एक त्रिज्यखंड होता है। तो पहले हम लोग त्रिज्यखंड का परिभाषा जानना। त्रिज्यखंड किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। इसे कुछ गणित के किताब त्रिज्या भी कहते हैं। त्रिज्यखंड का चित्र भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें दो त्रिज्याएं होती, दो त्रिज्याएं एक बिंदु पर केंद्र से जुड़ी होती हैं और शेष दोनों त्रिज्याओं के दूसरे सिरों को मिलाने से जो रेखा होता है वह त्रिज्यखंड का व्यास कहलाता है। त्रिज्यखंड का ऊपरी सिरा जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक त्रिभुज है और निचला सिरा वृत्तखंड है। तो त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल, तो हमें इस चैप्टर में वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है, वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्यखंड में बने वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा और त्रिज्यखंड कितने प्रकार के हो सकते हैं, यह सब भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखें, एक सर्किल है, इसका यह सेंटर है, सेंटर को माना यहाँ से दो त्रिज्याओं को मिला रहे हैं। यह त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या यह O, यहाँ से A से B को मिलाएंगे तो यह वृत्त दो भागों में बट जाएगा, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है और नीचे वाला भाग लघु वृत्तखंड कहलाता है, जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले देखिए। अब इसके बाद से इस त्रिज्यखंड इस आकृति को बाहर बनाया जाए तो यह इस तरह से कुछ आकृति मिलेगी। अब हमको कुछ प्रश्नों में सिर्फ इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और कुछ प्रश्नों में यह पूरा क्षेत्रफल निकालना है और कुछ प्रश्नों में हमको सिर्फ इतना क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यह सब क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड में बना कोण यदि थीटा है और त्रिज्यखंड जिस वृत्त का भाग है उसकी त्रिज्या r है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हमको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्यखंड में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यह बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यह कैसे निकलेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हो जाएगा, तो कैसे यह सम्मान करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360
त्रिज्यखंड में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो कहने का मतलब यह है कि यह फार्मूला आता कैसे है, तो इस फार्मूले को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो त्रिज्यखंड में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह एक सर्किल है, इसके अंतर्गत यह एक त्रिज्यखंड है और यह जो कोण है थीटा दिया गया है। हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यह भुजा और यह भुजा की त्रिज्या आपस में बराबर है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो तीनों भुजाएं मालूम हो और नहीं तो कोई एक कोण मालूम हो और भुजाएं मालूम हो, तो उसकी सहायता से 1/2 आधारभूत ऊंचाई लगाने का प्रयास करेंगे। हमको यह कोण मालूम है, देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जब यहाँ से लंब खींचेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ से खींचा गया लंब सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यह हिस्सा और यह हिस्सा आपस में बराबर हो जाएगा, O A B C। अब इसमें लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज O A B O C परपेंडिकुलर A B, इसलिए AC बराबर BC बराबर AB/2। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ से खींचा गया लंब सम्मुख भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटता है, साथ ही साथ यह कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। यह कोण हो जाएगा θ/2 और यह भुजा है। अब इसकी सहायता से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे और इसको ज्ञात करेंगे। इसको अलग थोड़ा सा बनाएं। अब इस छोटे से समकोण त्रिभुज को अलग लेकर चलें, यह परपेंडिकुलर का है। तो यह O हो गया, C हो गया, B हो गया, यह कोण θ/2 हो जाएगा, OC और यह BC, यह भुजा आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज लेके चलो, समकोण त्रिभुज OCB। हमको यह भुजा ज्ञात करना है और इसमें इसमें रिलेशन, फिर इसमें इसमें रिलेशन। तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो लंब का मान है BC और कर्ण का मान है R और यह साइन थीटा। तो देखें यह θ/2 है, तो इसको भी θ/2 लिखना पड़ेगा, यह θ/2 हो जाएगा। तो BC बटे R बराबर साइन θ/2, तो BC बराबर R साइन θ/2। तो BC का मान निकल गया, इसी तरह से उसी का मान निकालना। आधार बटे कर्ण बराबर cos θ/2। तो आधार का मान है OC बराबर OC बटे R बराबर cos θ/2। यहाँ से हो जाएगा OC बराबर R cos θ/2। अब हमको OC का मान निकल गया, BC का मान निकल गया, तो AB का मान भी हम निकालेंगे। यहाँ से AB बराबर 2BC बराबर 2, BC का मान है R साइन θ/2। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार बड़े ऊंचाई। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार से ऊंचाई। 1/2 की जगह पर 1/2 आधार की जगह पर AB 2R साइन θ/2 और ऊंचाई की जगह पर OC बराबर आया R cos θ/2, R cos θ/2।
आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से बराबर 1/2 को कट नहीं करेंगे, 1/2 और r का गुणा होगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। यह sin 2 थीटा का फार्मूला है, हाफ r स्क्वायर sin 2 इंटू θ/2, इससे कट जाएगा r स्क्वायर, हाफ r स्क्वायर sin थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पर समझेंगे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। जितना कोण रहता है यहाँ पर 2 से पूरा होता है, इस कोण के आधे का साइन इंटू इस कोण के cos का साइन, इसी का प्रयोग किए हैं, हाफ r स्क्वायर sin थीटा आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इस फार्मूले का डेरिवेशन कर लिए। तो त्रिज्यखंड में बने त्रिभुज के क्षेत्रफल यह बच्चे लोग पूछते हैं क्या क्या यह आ कहाँ से गया, तो यह इस तरह से इसका डेरिवेशन होता है या इस तरह से इसकी उत्पत्ति होती है। इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज होने वाले हैं उन सभी फार्मूलों को हम लोग अब लिख लिए हैं। अब उनकी सहायता से हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12.1 पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।